न- नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय एवं नमक का दरोगा कहानी पर विस्तृत रूप से व्याख्या की थी। आज हम पाठ 2 मियां नसरुद्दीन लेखिका कृष्णा सोबती जी के संदर्भ में बात करेंगे। कृष्णा सोबती जी का जन्म 1925 ईस्वी में पाकिस्तान की गुजरात नामक स्थान पर हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लाहौर, शिमला एवं दिल्ली में हुई। लेखिका कृष्णा सोबती जी को साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती जी की विशिष्ट पहचान है और उनका मानना है कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने उन्हें अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, साहिनी, हसमत आदि। भारत पाकिस्तान या जिन लेखकों ने हिंदी में अपनी कालजयी रचनाएं लिखी हैं उनमें कृष्णा सोबती का नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाता है। यह कहना सही होगा कि उपन्यासकार यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहिनी की तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में विशिष्ट स्थान रखते हैं। संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत कृति का प्रमुख स्थान है। इसमें उन्होंने अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपकी प्रमुख रचनाओं में उपन्यास जिंदगी नामा, दिलोदानिश, ऐ लड़की, समय सरगम, कहानी संग्रहों में मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे में, डार से बिछड़ी, सूरजमुखी के अंधेरे के शब्द चित्र संस्मरण जैसे हम हसमत शब्दों के आलोक में आदि रचनाएं इन्होंने प्रस्तुत की हैं। लेखिका मियां नसरुद्दीन पाठ के माध्यम से कि लेखिका एक दिन मटिया महल के गदैया मोहल्ले की तरफ जाती हैं तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे का संते मार ढेर संते देखकर उसे कुछ जानने का मन हुआ। लेखिका वो पूछताछ करने पर पता चला कि यह खानदानी नानमाई मियां नसरुद्दीन की दुकान है। ये मियां 56 प्रकार के किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है, प्रसिद्ध है। जब लेखिका ने दुकान के अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर झलक रहे हैं। मियां तीसरी पीढ़ी के हैं। पहले उनके दादा साहेब, फिर आला नानवाई मियां कल्लन, दूसरे उनके वालिद पिता मियां बरकत शाही नानवाई थे। मियां नसरुद्दीन ने लेखिका के पूछने पर बताया कि हमने यह सब मेहनत से सीखा है। जिस तरह बच्चा पहले आलिफ बे जीम फारसी लिपि के अक्षरों के नाम हैं, से शुरू होकर आगे बढ़ता है या फिर कच्ची पक्की दूसरी ऊंची जमात में पहुंच जाता है, उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम करके बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को आंच देना आदि करके यह हुनर पाया।
तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। जैसे प्रस्तुत शब्दचित्र में तालीम शब्द का प्रयोग लेखिका ने 2 बार किया। तालीम से तालीम होती है, तालीम की तालीम। क्रमशः का अर्थ काम की ट्रेनिंग और शिक्षा है, अतः हम दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह तालीम की शिक्षा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। खानदान के नाम पर मियां नसरुद्दीन गर्व से फूल उठते हैं और बताते हैं कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से ना पके ना पानी से बने। उन्होंने चीज़ बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। वे बड़ाई करते हैं कि खानदानी नानवाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो वे भड़क उठे। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। अब मियां नसरुद्दीन का स्वर बदल गया, क्योंकि वे स्वयं भी बादशाह का नाम नहीं जानते थे। वे इधर उधर की बातें करने लगे। अंत में चिढ़कर बोले कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है। लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज से उन्होंने बब्बन मियाँ को भट्टी सुगलाने का आदेश दिया। लेकिन लेखिका ने उसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे उसे मजदूरी देते हैं। लेखिका ने रोटियां की किस्में जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट नाम गिनवा दिए। फिर तो नक्कर बोले तो उनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती हैं। फिर वे यादों में खो गए और कहने लगे कि अब समय बदल गया है। अब खाने पकाने का शौक़ पहले की तरह नहीं रह गया और न अब कद्र करने वाले हैं। अब तो भारी और मोटी तंदूरी का बोलबाला है। हर व्यक्ति जल्दी में है। मियां नसरुद्दीन इस प्रकार बताने पर मियां नसरुद्दीन को नानवाइयों को मसीहा लेखिका द्वारा क्यों कहा गया? क्योंकि वे साधारण नानवाई नहीं हैं, वे खानदानी नानवाई हैं। अन्य नानवाई रोटी केवल पकाते हैं, पर मियां नसरुद्दीन अपने पेशे को कला मानते हैं। उनके पास 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला हुनर है। मियां नसरुद्दीन कुछ बातें लेखिका को अच्छी लगी, जैसे वे काम को अधिक महत्व देते थे। बातचीत के बीच भी उनका ध्यान अपने काम पर रहता था। वे हर बात का उत्तर पूरे आत्मविश्वास के साथ देते हैं। साथ ही शागिर्दों का शोषण भी नहीं करते और उन्हें काम भी सिखाते हैं और वेतन भी देते हैं। वे 56 तरह की रोटियां बनाने में माहिर हैं और उनकी बातचीत की शैली आकर्षक है। शब्द चित्र के माध्यम से लेखिका के कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे, क्योंकि पारंपरिक व्यवसाय की ओर लोगों की रुचि कम हो गई है। लोग अब पढ़ लिख कर तकनीकी और शैक्षिक व्यवसाय की ओर जाना पसंद कर रहे हैं। धन्यवाद।